सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, ट्रेडिंग डेंजरस। आई एम टेलिंग यू, ट्रेडिंग डेंजरस है। डेंजरस इसलिए नहीं, डेंजरस इसलिए क्योंकि ये तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से तोड़ती है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मुझे लगा था सिंपल ही होगा। ऐसा हम सबको लगता है, चार्ट समझो, पैटर्न समझो, एंट्री लो, प्रॉफिट कमाओ। ऐसे ही कुछ था, सिंपल सा लॉजिक। जब मैं आज से 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, या फिर आज कोई नया बिगनर भी स्टार्ट कर रहा होगा, तो ऐसे ही कुछ सोचता है वो। बट रियलिटी ही कुछ और है। बट रियलिटी क्या थी जब मैं सीख रहा था? लॉस पे लॉस, कॉन्फिडेंस डाउन, ओवर थिंकिंग, और सबसे डेंजरस सेल्फ डाउट, जो बहुत आता था मुझे पहले। ऐसा लगता था प्रॉब्लम मार्केट में है, बट सच क्या था? प्रॉब्लम मैं खुद था। तुमने नोटिस किया है, जब तुम लॉस लेते हो तुम स्ट्रैटेजी चेंज करते हो, फिर लॉस लेते हो, फिर स्ट्रैटेजी चेंज करते हो, एंड अगेन लॉस लेते हो, फिर यूट्यूब पे एक नया होली ग्रेल ढूंढते हो, जैसा कि हम सब करते हैं। मैंने खुद किया है। और धीरे धीरे तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हो, तुम बस भाग रहे होते हो। सच बोलूं, मार्केट तुम्हें हराता नहीं है, तुम खुद को हरा देते हो। ट्रेडिंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? ना नॉलेज, ना स्ट्रैटेजी, ना कैपिटल। प्रॉब्लम है इम्पेशंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्पेशंस। पेशेंस नहीं होना। तुम वेट नहीं कर पाते हो, तुम परफेक्ट सेटअप का वेट नहीं करते हो, तुम फोमो में एंट्री लेते हो, तुम रिवेंज ट्रेड करते हो। ये सारी चीजें हम सब ट्रेडर करते हैं, चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस हो। एवरीबडी डू द सेम मिस्टेक, और फिर बोलते हो ट्रेडिंग काम नहीं करती। राइट? एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, ट्रेडिंग का रियल एज कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। रियल एज सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। आई एम टेलिंग यू, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। जब तुम वेट करते हो ना, तो तुम ओवर ट्रेड नहीं करते, तुम इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते। जब तुम वेट करते हो, तुम मार्केट को फोर्स नहीं कर, सब्र करो। अगर तुम्हें ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है ना, तो 3 चीजें फिक्स करो। पहला, ट्रेड कम करो, क्वालिटी बढ़ाओ। हर सेटअप ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? लॉस को एक्सेप्ट करो, रिएक्ट मत करो। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, इंसल्ट नहीं है। आई नो यू हैव एनालाइजेस होल डे, होल वीक, एंड देन यू टेक द ट्रेड, बट वो लॉस होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी इंसल्ट है। और रूल नंबर 3, रूल बना के ट्रेड करो, मूड से नहीं। मार्केट तुम्हारे मूड पे नहीं चलेगा। रूल बने, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। सिंपल लगता है, बट फॉलो करना सबसे डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, ये 3 पॉइंट अगर तुमने कर लिया ना, तुम रियल में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, जो तुम अब तक लूप होल में फंसे हुए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। एज अ डॉक्टर वहां सब कुछ जल्दी से डिसीजन लेना होता है, बट मुझे फिर भी फोकस्ड रहना है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम रश करोगे, ज्यादा ही रश करोगे, तो गलत डिसीजंस लो। पेशेंस के साथ अगर नहीं लूंगा फैसले, तो मैं गलत इंटरवेंशन, गलत मेडिसिन भी बोल सकता हूँ, जो किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है किसी के लिए। तो वैसा ही है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी सेम ही है। अगर तुम रश करोगे, डिसीजन तुम्हारा इम्पेशंस होगा, कुछ सोच के नहीं करोगे, तो अकाउंट मर जाएगा। जैसे कि अगर गलत इंटरवेंशन से कोई पेशेंट मर सकता है, वैसे ही अकाउंट भी मर जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये पर्सनल टच है। अकाउंट भी मर जाएगा। ट्रेडिंग इजी हो सकती है, बट तब जब तुम खुद इजी हो जाओ। अगर तुम्हारा माइंड अनस्टेबल है, मार्केट तुम्हें तोड़ देगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत बार मुझे तोड़ा है, बहुत बार मुझे रियलाइज हुआ मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये तुम्हें भी तोड़ देगा। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, रियल माइंड सेट पे ध्यान दो। तो नीचे दिए हुए कमेंट पे पेशेंस लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीरियस हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए। और अगर तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए, क्योंकि ये बस शुरुआत है।